हेलो बच्चों, आज आज हम पढ़ेंगे संख्याओं की विभाज्यता की जांच, यानी 10 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होती है, यानी भाग हो जाती है। ठीक है, अगर उसके इकाई के स्थान पे क्या है 0। ऐसी 5 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, यानी डिवाइड हो जाएगी, भाग हो जाएगी पूरी। अगर उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो। तो इसी टाइप से आप इन सब को पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। ये है, फिर किससे है, 3 से है, फिर 6 से है, 4 से है, 8 से है और 9 से है, 11 से है और 11 से ये है इसका। इन सब को आप ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो है ये एक्सरसाइज है 3.3। तो पहला क्वेश्चन उसमें भरना हाँ या ना। आप पीछे जो नोट्स बना रखे हैं उनको देख के चेक करेंगे, हाँ या ना लिखना, वो बुक में भर देना। तो दूसरे क्वेश्चन से आप कॉपी में करिए। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से और कौन सी 8 से क्या होती है, डिवाइड, यानी विभाज्य होती है, भाग हो सकती हैं पूरी। ठीक है, तो ये है जैसे 572, तो 4 से ये क्या है, विभाज्य है। और 8 से नहीं है, क्योंकि 4 के लिए क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, 4 से होती है 572। तो जो लास्ट इकाई और दहाई के अंक है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं यानी भाग हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या उससे भाग हो जाएगी। तो 4 से देखिए, आप रफ में देखना, तो 4 1 जा 72 को करेंगे हमसे, तो 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 3 और ये 2 आया 32 हो गया, 4 8 जा 32, तो ये 72 पूरा डिवाइड हो जाएगा ना 4 से, तो ये पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 4 के डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए या भाग हो जाने चाहिए। और 8 के लिए क्या होने चाहिए, अंतिम 3 अंक। ठीक है, तो 8 से देखेंगे हम, तो 8 से देखिए, 8 7 जा 56 है ना, और 57 में से 56 या 1 बचा और 12 आए, लेकिन 12 तो 8 से डिवाइड नहीं होता है ना, 12 8 की टेबल में नहीं आता है, तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसी टाइप से हम देखेंगे 7 2 6 3 5 2, ये 4 और 8 दोनों से विभाजित है, क्योंकि इसके जो लास्ट 2 अंक है वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं और लास्ट 3 जो अंक है 352 है वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आप इनको चेक करके देखेंगे और ऐसे लिखेंगे कॉपी में। ऐसी तीसरा भी है। ठीक है, इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ना 4 हो रहा है ना 8 से हो रही है ये संख्या डिवाइड। ठीक है, तो कैसे 50 आ रहा है तो 4 से नहीं होगी और 150 तो 8 से भी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या है 6 से विभाजित हो। तो 6 से विभाजित होने के लिए मैंने आपको पीछे बताया है, जो नोट्स हैं उनको ध्यान से देखिए। 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 2 से तो होगी डिवाइड क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 4, सम संख्या है नहीं। और 3 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है, इन सब का टोटल 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, 3 का गुणज होना चाहिए। तो ये डिवाइड करके चेक, ऐसे चेक भी कर सकते हो आप 2 से और 3 से। अगर 2 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है तो 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ये 11 वाला देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 4 4 5 ये संख्या है कोई, तो ये संख्या है, इसके यहाँ से गिनेंगे हम। ठीक है, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, तो 1 फिर 3 तो 5 + 4। ठीक है, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग, तो 4 और किस पे आ रहा है 2 और 4 पे आ रहा है ना, तो इनका योग, तो ये क्या हो रहा है 4 + 5 9 और 4 + 5 9, तो इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए है ना, या 11 आना चाहिए। ठीक है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसमें 0 आ रहा है तो 11 से विभाज्य है। ऐसे इसको भी देखेंगे आप। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से छोटा अंक 2 तथा सबसे बड़ा अंक 8 होगा, क्योंकि अंकों का 3 का गुणज। 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको पीछे बताया ना, तो इन सब का टोटल करेंगे हम 1 2 3 रख के, जो टोटल क्या होगा 3 से डिवाइड 3 का गुणा जाएगा, वो
तीन से जो इनका टोटल करेंगे हम, तो वो 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो सबसे बड़ा क्या आएगा 8 और सबसे छोटा क्या आएगा 2। ठीक है, तो आप चेक कर लेना। और 5वें में भी ऐसी है 11 के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सारा काम अपनी कॉपी में कीजिए। थैंक यू।